ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं अपने ऋषिकल्प गुरुदेव प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य के ऊपर उनके जीवन वृत्त पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य के जीवन वृत्त पर एक विहंगम दृष्टि, इस विषय पर बोल रहा हूँ। वस्तुतः हमारे गुरुदेव त्रितलावच्छेदकता के अपूर्व मनीषी थे और नव्य न्याय के उद्भट विद्वान प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य का जन्म बंगाल में जयनगर नाम उनके गांव का था। वहाँ माता सत्यवती और पिता राम प्रकाश भट्टाचार्य जी के घर 1 सितंबर 1930 को आदरणीय गुरुदेव का उद्भव हुआ और उनके बचपन का जो नाम रखा गया, बाल नाम, वह नाम गोपीनाथ करके था। गोपीनाथ ही बाद में गोपिका मोहन भट्टाचार्य के रूप में संसार में विख्यात हुए। थोड़ी ही आयु में ख्याति प्राप्त करने वाले प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी ये असाधारण विद्वान के रूप में थे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के संस्कृत पाली प्राकृत विभाग जो हैं उसके प्रोफेसर 1970 में इन एब्सेंसिया के रूप में वो बन करके आए। ही वॉज प्रोफेसर इन एब्सेंसिया और संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व में वो विख्यात हो गए। ऐसे गोपीनाथ, बालक गोपीनाथ का जन्म जब हुआ तो उनके साथ दुर्भाग्य भी उनका चल रहा था। कहते हैं कि राजयोग के साथ मार्केश भी रहता है। तो गुरुदेव का जन्म के साथ ही उनके जो पिता थे वे 6 महीने के थे जब गोपीनाथ, जिनका बालक का नाम गुरुदेव का गोपीनाथ था, तो गोपीनाथ के पिता उन्हें 6 वर्ष के थे, 6 महीने के ही थे कि वो इस संसार से चल बसते हैं। उस जमाने के ग्रेजुएट थे और उनके विषय में बताऊंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि 27 जुलाई 1986 में वो इस संसार से भी पलायन कर जाते हैं एट द एज ऑफ 56 ओनली, और वो बियाना में चले गए इस संसार से। और उनके विषय में बोलने में मुझे बहुत संकोच हो रहा था। 27 पिछले कई दिनों से, विशेष रूप से 7 जुलाई से तो विशेष रूप से मैं चाहता था उनके विषय में। उनका प्रयाण दिवस है, उनका यहाँ से प्रस्थान दिवस है, यहाँ से चले गए संसार से, तो 7 जुलाई से ही सोच रहा था। लेकिन संकोच इतना घेर लिया था मुझे कि क्या मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि गुरु का नाम और स्वनाम, अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ये कहते नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुदेव थे, फिर भी नहीं बोलूँगा तो प्रकाश में कैसे आएगा, लोगों को कैसे संज्ञान में आएगा कि किस प्रकार के अद्वितीय विद्वान के रूप में उद्भूत हुए और बहुत ही जल्दी ही 56 साल की आयु में चले गए। तो उसी तरह मुझे संकोच हो रहा था इनके विषय में कुछ बोलने से। जैसे कविकुल गुरु कालिदास को भी जब सूर्यवंशी रघुकुल की चर्चा कर रहे थे, उस समय रघुवंश में के दूसरे ही पद्य में उन्होंने दूसरे ही श्लोक में
अपनी व्यवस्था बताई है कि कहाँ सूर्य वंशोद्भव गुरुकुल सूर्य के वंशज जो थे, सूर्य के वंश के जितने निर्पगण थे रघुकुल के, ऐसे रघुकुल के वंश का मैं वर्णन कैसे करूं, क्योंकि यह तो उसी प्रकार है, कालिदास कहते हैं, उनका वर्णन करना जैसे कोई अल्पमति बुद्धि वाले महासागर को छोटी सी नौका से, छोटी से नाव से कोई पार करने का दुस्साहस करे, और दुस्तर उस समुद्र को, तद्वत मुझे अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार से कालिदास को अनुभूति हुई थी कि क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहादुडुपे नास्मि सागरम। जैसे दुस्तर सागर को पार करना छोटी नाव से असंभव है, तद्वत कालिदास को अनुभूति हुई, और वही अनुभूति मुझे भी आज हो रही है कि गुरुदेव का की चर्चा मैं किस तरह से करूं। और इसी कारण मुझे संकोच करते करते मैं आज कई दिन बीत गए। 7 जुलाई से ही मैं चिंतन में था कि इनके विषय में, गुरुदेव के विषय में कुछ कहा जाए। उनका प्रयाण दिवस अभी गया है इसी महीने में 7 तारीख को, और इस प्रकार से गुरुदेव प्रोफेसर भट्टाचार्य के जीवन वृत्त, इतना उनके ऊपर एक विहंगम दृष्टि, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ली 6 महीने के बाद, जिनका पिता का साया हट गया हो, जिनके पिता इस संसार से चल बसे हों, जो चाचा के ने उनको पढ़ाई लिखाई जितने भी थी वो चाचा के माध्यम से हुई। किस प्रकार से माता सत्यवती और राम प्रकाश भट्टाचार्य के घर उद्भूत हुए। 6 महीने के बाद पिता चले गए। पिता बैरिस्टर बनाना चाहते थे, स्वयं भी उस जमाने के ग्रेजुएट थे, जहां हम लोग उंगलियों पर गिनती कर सकते थे ग्रेजुएट्स को उस दौर में, जिस दौर में इनके पिताजी ग्रेजुएट थे। और फिर भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो होनहार विद्वान के होत चिकने बात। और जब भवन्ति द्वाराणि भवितव्यानाम भवन्ति द्वाराणि सर्वत्र, कालिदास कहते हैं, जब कोई होना होता है घटना तो कहीं भी घट जाती है। और सहज रूप से वह बालक धीरे धीरे BA ऑनर्स, संस्कृत ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। और उन्हीं दिनों विख्यात प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री, जो कलकत्ता के उस दौर के जो संस्कृत गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के नाम से विख्यात था, और उस अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ वह जो संस्कृत कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने BA संस्कृत ऑनर्स की। उस गुरुदेव के संपर्क में आते हैं गौरीनाथ शास्त्री जी के, जिनके साथ मेरा भी काफ़ी उनके साथ संपर्क रहा है। और विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जब मैं छात्र था उस जमाने में वो आया करते थे। प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री जो बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, और फिलॉसफी ऑफ वर्ड एंड मीनिंग जो उनकी बुक हम पढ़ते थे तो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था। ऐसे प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री जो संस्कृत गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, उनके संपर्क में मेरे गुरुदेव आते हैं। BA ऑनर्स वहीं से करते हैं, उसके बाद MA की। और गुरुदेव, इनके टीचर ने ही हमारे गुरुदेव को कहा था, गौरीनाथ शास्त्री जी ने ही कहा था कि गोपिका मोहन, तुम जा कर के 90 न्याय में तुम विषय लेकर के तुम अध्ययन करो। और उन्होंने वहाँ से MA की काव्य न्याय तीर्थ किया, DPhil कलकत्ता से की, और फिर उन्होंने वियना ऑस्ट्रिया से भी DPhil की थी गुरुदेव ने। और वहाँ उनका बड़ा अच्छा सम्मान था वियना में, ऑस्ट्रिया में। और उनके संपर्क में आने के बाद प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री, जो उस समय प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के, उन्होंने उन्हें 2 विद्वानों का नाम दिया कि 90 न्याय पढ़ोगे। जो 90 न्याय का जो दर्शन का जो विषय है, उस विषय पर काम करने के लिए उनको कहा। उन्हीं संपर्क में उन्होंने 2 पंडितों का नाम बताया और उनके संपर्क में जाने के लिए कहा। उनके टीचर, उनके उस जमाने के प्रिंसिपल, जो बाद में गौरीनाथ शास्त्री जी
दो बार कुलपति भी रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के। ऐसे उनके हमारे गुरुदेव के गुरुदेव थे, टीचर थे। उन्होंने पंडित अनंत कुमार तर्कतीर्थ के पास और मधुसूदन न्यायाचार्य थे, उन दोनों नव्य न्याय के अद्भुत उद्भट उस दौर के विद्वान थे। उनके संपर्क में उनको भेजा पढ़ने के लिए। फिर पढ़ने के बाद एमए, जैसा कि बताया था, काव्य न्यायतीर्थ डी.फिल कलकत्ता से भी की, फिर डी.फिल बियाना से भी बाद में करते हैं, बंगला से एमए भी करते हैं। और 1956 में जादवपुर यूनिवर्सिटी ये नई स्थापित हुई थी, एक वर्ष पहले 1955 में 1955 में जादवपुर यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड। और उससे पूर्व वह एक टेक्निकल कॉलेज के रूप में था। अस्तु, तो 1956 में प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री जी के ही प्रयास से उनको जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में, एक व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति होती है। वहीं वो रीडर भी रहे और 14 वर्षों के बाद ही 1956 में 56 के साथ में ही वो लेक्चरर बने थे। और 1956 में ही वो एट द एज ऑफ 56 ही वो चले भी जाते हैं। ये क्या विडम्बना है, मैं नहीं कह सकता। तो उन्होंने गौरीनाथ शास्त्री जी के प्रयास से जादवपुर यूनिवर्सिटी में व्याख्याता के पद पर नियुक्त हुए डिपार्टमेंट में। और वहीं फिर 14 वर्षों तक रहे, वहाँ रीडर भी रहे। और जब उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे कुछ पहले ही एक उनके सीनियर थे, एक वरिष्ठ अध्यापक थे वहाँ, जिनका नाम बहुत बड़ा नाम बाद में होता है, और रमारंजन मुखर्जी, प्रोफेसर रमारंजन मुखर्जी वहीं के टीचर थे, इनसे वरिष्ठ थे हमारे गुरुदेव से। उन्होंने जाते ही स्माइल देते हुए, उनका स्टाइल था, ही यूज्ड टू पास अ वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल स्माइल, और स्माइल देकर के उनको चरण स्पर्श करते हैं और कहते भी हैं उनको कि गुरुदेव, उनको ये कह करके चरण स्पर्श किया कि रामारंजन दा कह करके उन्होंने पैर छुए उनके, अपने सीनियर के टीचर के, जो आजकल सर्वथा दुर्लभ है। इतने वो विनम्र थे कि रमारंजन मुखर्जी जो उस समय सीनियर टीचर थे उसी जादवपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में, और उनका चरण स्पर्श करते हैं रमारंजन दा कह करके, और वो गले मिल करके उनका स्वागत करते हैं। स्वयं रमारंजन मुखर्जी ने, डॉक्टर प्रोफेसर आर मुखर्जी ने, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी बनते हैं, उन्होंने स्वयं उनके फेलिसिटेशन बुक जो है उनका अभिनंदन ग्रंथ, उसमें उन्होंने आफ्टर हिज डिमाइस ही हैज रिटन हिमसेल्फ दैट ए यंग मैन केम एंड टच्ड माय फीट विद ए वेरी स्वीट स्माइल, और रामारंजन दा कह करके प्रणाम किया। फिर मैंने उनको गले आलिंगनबद्ध किया, ये लिख रहे हैं। तो ये विनम्रता कोई हमारे गुरुदेव से सीखे। और तब ध्यान आया कि विद्या ददाति विनयम, जो बात कही गई है वह अक्षरशः हमारे गुरुदेव पर लागू हो रहा था। विद्या सच में विनम्रता प्रदान करती है। उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया। यह बात इसलिए बताना जरूरी है कि आजकल सब कुछ समाप्त हो चुका है। दूसरों को रिगार्ड करना बहुत बड़ा दिल चाहिए। और उसके बाद प्रोफेसर हमारे गुरुदेव गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी और भट्टाचार्य और मुखर्जी का एक परिवार माना जाने लगा। पूरे विश्वविद्यालय में शोर मच गया कि ये दोनों परिवार एक है, और दोनों इकट्ठे रहे और बहुत दिनों तक रहे। क्योंकि मैंने प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री जी जो हमारे गुरुदेव के प्रिंसिपल थे, उनको भी बहुत नज़दीक से देखा है, वो भी कुलपति रहे हैं। और रमारंजन मुखर्जी जो थे, उनको भी मैंने देखा है। हमारे गुरुदेव के संसार से जाने के बाद भी जब मैं प्रिंसिपल था, तो एक बार दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में मिले थे। आई ऑल्सो टच्ड हिज फीट बाई सेइंग दैट आई हैव बीन ए स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य, योर गोपी, बिकॉज प्रोफेसर आर मुखर्जी यूज्ड टू कॉल माई गुरुदेव गोपी, माय डियर गोपी। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा। जब मुझे मिले तो उन्होंने भी मुझे भी गले मिला, और गले मिल करके इतना आनंद आया। वो कहने लगे कि तुमने मुझे मेरे गोपी का स्मरण करवा दिया, और उनकी आंखें भरी हुई थी। तो ये सिस्टम, ये प्रथा, ये स्नेह, ये प्रेम कहाँ पलायन कर गया है इस संसार से पता नहीं चलता। तो प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य इस प्रकार के वैदुष्य से भरे थे।
और मेरे से विशेष प्रेम इसलिए भी था क्योंकि 1970 एज ए प्रोफेसर ही ज्वाइंड एज ए प्रोफेसर इन एब्सेंसिया इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और उनको मेरे फादर साहब उसी साल उनके संस्कृत कॉलेज अम्बाला कैंट में मेरे पिताश्री के कॉलेज में आते हैं, गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी। तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पिताजी को मैं 1970 से जानता हूँ। वो बंगला स्टाइल से बोलते थे, 70 से। तो बाद में मैंने पिताजी से पूछा तो उनकी फ़ोटो भी मुझे मिली। दोनों नौजवान थे, मेरे पिताजी से सिर्फ 1 साल के बड़े थे। और मेरे पिताश्री 1931 बॉर्न थे, 31 में उनका जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर को मेरे पिताजी आए थे इस संसार में 1931 में। और गुरुदेव भट्टाचार्य जी 1 सितंबर 1930 को आए थे इस दुनिया में। और दोनों 1 साल के बड़े थे वो। तो इस प्रकार का स्नेह जो मेरे प्रति विशेष था, और ये स्नेह के कारण से उनके साथ मेरा एक विशेष प्रेम था, विशेष वो हमारे से स्नेह करते थे। वे स्नेहिल वैसे भी थे ही, और सबको वो समान रूप से स्नेह करते थे। इस प्रकार का वैदुष्य होना, इस प्रकार का आना। और एक और चीज़ यहीं पर बता दूं कि गुरुदेव हमारे अत्यंत चरित्रवान थे, मैन ऑफ कैरेक्टर। ही वॉज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। इतने जबरदस्त चरित्रवान थे कि उनकी चरित्र की ख्याति, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो व्यक्ति चरित्रवान होता है, चरित्रवता पुत्रेण भवितव्यम, चरित्रवान पुत्र होना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि चरित्र मार्केट में नहीं खरीदा जाता है। बाबूजी हमारे कहते थे ये खुद स्वयं अर्जित करना पड़ता है, आचरण को शुद्ध करना पड़ता है। आचार हीनम न पुनंति वेदा, वेद भी पवित्र नहीं करता है, ये बात श्रेष्ठ स्मृति कहती है। फिर मनुस्मृति में भी कहती है कि आचारात विच्युतो विप्रह न वेद फलम अश्नुते, वेद का फल में नहीं मिलता है जो आचारवान नहीं होते, शिष्टाचार नहीं होते, चरित्रवान नहीं होते। तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव थे। उनकी एक पीड़ा क्या थी हमारे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य को कि 6 महीने के बाद ही उनके पिताजी चले जाते हैं। बाद में न उनकी कोई संतान हुई, न उनकी कोई बहन थी, न उनका कोई भाई था। चाचा ने पढ़ाया था। तो पीड़ा उनके निधन के बाद जब 1986 में अचानक वो चले जाते हैं 56 वर्ष की आयु में, और वियना में ऑस्ट्रिया कंट्री में गए थे। और मुझे याद है कि अंतिम बार वो मुझे जून में ही मिले थे और यहाँ से वो चले गए थे और वहाँ उनका निधन हो जाता है। और उनका डायरी जब खंगाली गई, उनकी डायरी में लिखा हुआ संस्कृत में श्लोक लिखा था जो बड़ी पीड़ा होती है पढ़ करके, उसमें कष्ट उनकी जो है पीड़ा झलकती है, जिसमें कहा गया है न मेरे कोई भाई है, न बहन है, न मेरे कोई बंधु बांधव हैं, मैं अकेले इस संसार में आया हूँ इस पृथ्वी पर और अकेले ही यहाँ से चला जाऊँगा। इसके लिए मुझे कोई न क्षोभ है, न कोई मोह है, न और फिर भी मैं सुखी हूँ, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन कष्ट तो रहा होगा, पीड़ा तो रही होगी। जैसे वो मुस्कुराते रहते थे कष्ट में भी, कभी भी जब भी मिलते थे तो बड़े स्माइल पास करते थे और इतने स्नेहिल थे। तो और समस्त विश्वविद्यालय के उस समय के एक तो प्रोफेसर रैंक के बहुत कम लोग थे, वो 70 में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन गए थे। और श्लोक में सुनाता हूँ कि क्या उन्होंने लिखा था, क्या उनकी डायरी में मिली थी, जो मेरे भाई नहीं, बंधु नहीं, उसको कैसे लिख रहे हैं 4 पंक्तियों में। कहते हैं न भ्राता न स्वसा चैव स्वसा न संति बंधु बांधवा, कुछ भी नहीं है मुझे। एको हम आगतः भूमा वेको यास्यामि चात्रतः, यहाँ से अकेले चला जाऊंगा इस संसार से। नास्ति क्षोभो न नवा मोहो, न मोह है न क्षोभ है, दुख है मुझे। सुखी चाहम सदैव नु, मैं हमेशा सुखी रहता हूँ। काम ये हम रामचंद्र, हे रामचंद्र मैं कामना करता हूँ। मतिर में त्वयि तिष्ठतु, मेरी मति, मेरी बुद्धि और मेरा मन आप में ही टिका रहे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा मन आप में ही टिका रहे। ऐसे हमारे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जब कहते होंगे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं कई बार विश्वविद्यालय में बोलते हुए भी कहा है उनके चरित्र के ऊपर, उनके बात, उनके किस प्रकार के व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के ऊपर। तो एक बंगाली को काली से प्रेम होता है, देवी से प्रेम होता है, लेकिन काली पूजक होते हुए भी, देवी पूजक होते हुए भी प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं काम ये हम रामचंद्र, हे रामचंद्र मतिर में त्वयि तिष्ठतु। उन्होंने काली को स्मरण नहीं करके रामचंद्र को, राम को स्मरण करते हैं। और
जैसे दुख उनके जीवन में चलता रहा। ये भी 6 महीने के बाद इनके पिताजी चले जाते हैं और मेरे पिताजी के साथ मित्रता तो थी ही, मेरे पिताजी के भी पिताजी ऐसे ही चले गए, उनको भी स्मरण नहीं था कैसे थे। तो दोनों का चरित्र एक समान मैं देख रहा हूँ। इसी कारण मैंने अपने गुरुदेव पर अभी कुछ ही दिन पहले किताब एक छपी है, हे राम उतर आओ धरती पर। चूंकि उन्होंने रामचंद्र को स्मरण किया है तो ध्यान आया कि ये पुस्तक गुरु जी के नाम ही समर्पित करना चाहिए। तो 4 गुरुओं के नाम मैंने समर्पित किया है। एक प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य, दूसरे बहुत बड़े ग्रामेरियन, बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान तत्कालीन प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कपिल देव शास्त्री जी, और प्रोफेसर सेन जो देवव्रत सेन थे वो भी हमारे टीचर थे, वो भी बंगाल के ही थे, और गोपीनाथ कविराज जैसे के छात्र रहे हैं उनके नाम, और चौथे प्रोफेसर श्रीनिवास शास्त्री जो बहुत बड़े राइटर थे उस जमाने के, जब मैं एमए में था तभी रिटायर हुए थे। उन 4 गुरुओं के नाम मैंने समर्पित की है। आमतौर पर लोग आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, जब वो चले जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है किसी को, लेकिन हमने गुरु हे राम उतर आओ धरती पर उन्हीं गुरु जी के नाम ही उस पुस्तक को समर्पित किया है। वो बड़े स्नेहिल थे, दृढ़ संकल्पी थे, और ऐसे अध्यापक थे कि टीचिंग नॉन टीचिंग सबको प्यार करते थे। इसका उदाहरण मैं बताऊं कि 2006 में जब मैं प्रिंसिपल बना तो उस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मान सिंह, सरदार मान सिंह होते थे, और क्लर्कल स्टाफ में थे, वो सुपरिटेंडेंट थे, और उनके घर उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट का लेटर मैं घर भाई ले आया हूँ, भाई कामदेव जी आप मेरे घर आ जाना। क्योंकि हमारे साथ गुरुदेव के वो शिष्य चेले थे, संपर्क में थे, तो वो क्लर्क हो करके भी जब उनके घर में गया तो आश्चर्यचकित हुआ कि गुरुदेव भट्टाचार्य जी की फ़ोटो लगवाई हुई थी। कोई विद्यार्थी लगा ले घर में तो ये बात समझ में आ जाती है कोई उनके और शिष्य लगाए, घर के सदस्य लगाए तो बात में समझ में आ जाती है। एक बंगाल के कल्चर से, और दूसरे सरदार जो सिख थे मान सिंह जी, उनका प्रेम कितना रहा होगा, कितना प्रेम दिया होगा उन्होंने, स्नेहिल कितने रहे होंगे भट्टाचार्य जी की। उनकी तस्वीर लगाई हुई थी अपने घर में। जब गया तो मैंने हैरान हुआ देख करके। मेरे एक साथी और ननियोला के लाइब्रेरियन भी थे रंजीत सिंह जी, तो उनको बताया देख लो भक्ति तो ऐसी होती है, गुरु की भक्ति तो हमें होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखो जो स्टाफ में भी प्रेम है, ये बात इसका द्योतक है कि कितने स्नेहिल थे। हमारे भट्टाचार्य जी अच्छे स्नेहिल थे, या उनकी धर्म पत्नी जिन्हें हम सभी माता जी कहते थे विद्यार्थी सब उस जमाने में, तो शिवानी भट्टाचार्य उनका नाम था, जो सर्वगुण संपन्ना थी। उस जमाने में आजकल अपने पति को भी खाना देने से परहेज करते हैं पत्नी, और उस जमाने में हमें हमारे कुलीग और अग्रज डॉक्टर रत्नाराम मलिक बताते थे कि वो विद्यार्थियों को कोई बीमार हो जाता था, किसी का तबीयत खराब होती थी, तो घर से खिचड़ी बना करके हॉस्टल में भेजा करती थी ये शिवानी भट्टाचार्य, जो उनकी पत्नी थी, धर्म पत्नी। तो मैं तो इन्हें राम और सीता के रूप में देख रहा हूँ इनको, या शिवानी थी तो हम शिव शिवानी के रूप में देखें, लेकिन जिस प्रकार से सीता जी के सामने राम भी कृपा बरसाने में, कृपा की दृष्टि करने में, कृपा की वृष्टि करने में, जिस प्रकार से राम भी सीता के साथ सामने विफल हो जाते थे, न्यून पड़ जाते थे, उसी तरह शिवानी भट्टाचार्य के सामने हमारे गुरुदेव प्रोफेसर भट्टाचार्य जी भी प्रेम देने में, स्नेह देने में हम लोगों को वो भी न्यून पड़ जाते थे हमारे गुरुदेव। और 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ा नहीं पाते थे, तो उनको इतने काम में व्यस्त हो गए थे कि कई विभाग का चार्ज मिला था, तो 5 बजे से 7 बजे तक वो सायंकाल हमें वैयाकरण भूषण सार, जो बहुत कठोर विषय था व्याकरण दर्शन का, और परिभाषा सिंधु शेखर हमें पढ़ाया करते थे। इस प्रकार से ऐसे 5 से और 7 बजे तक शाम में, आज भी मेरे पास एक नोटिस उन्होंने निकाल करके और किसी रिसर्च स्कॉलर के थ्रू हमारे कॉलेज में मेरे हॉस्टल में भिजवाया मेरे हाथ, और उसमें लिखा हुआ था कि डियर कामदेव, काइंडली सर्कुलेट दिस लेटर अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ एमफिल। सारे एमफिल के स्टूडेंट्स को जाकर सर्कुलेट करो। मैंने सबको सूचना दी, और 5 से 7 बजे पढ़ाते थे। एक दिन तो इरिटेट हो गए वो, वाइस चांसलर साहब का फ़ोन आया बार बार, और वीसी भी बड़े अच्छे थे शर्मा जी, मैं नाम भी ले रहा हूँ, कि इतने आदर करते थे प्रोफेसर भट्टाचार्य जी को
कि उन्होंने कहा भी कि आप मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं शर्मा जी, क्लास में रहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ऐसे कहने वाले, ऐसे बोल्ड प्रोफेसर वही थे। ही वॉज सिंगुलर एंड यूनिक, और दूसरा हो नहीं सकता। और वो वाइस चांसलर कैसे थे, स्वयं खुद आ गए डिपार्टमेंट में। पहले तो मुझे 2-3 बातें सुनाई, मुझे बहुत प्यार करते थे वो भी गुरुजी की तरह, और कहते थे तुमने मिलाया नहीं भट्टाचार्य जी से, नहीं बात करने दी। फिर वहाँ आकर के बात की उन्होंने, खुद मिलने आ जाते थे डिपार्टमेंट में कुलपति। ये तो, और वो आईएएस थे उस समय, आईएएस, एक तो आईएएस, दूसरे कुलपति थे वहाँ के वाइस चांसलर। तो उन दोनों का इतना स्नेह था, मैं स्नेह उनके मैं नहीं बता सकता कि कितना दोनों में स्नेह था। आज वो स्नेह कहाँ चला गया है, आज वो कुलीग का स्नेह कहाँ पलायन कर चुका है भारत से। तो ये चिंतनीय है, यह विषय बहुत ही चिंतनीय है। तो इस प्रकार से उनका स्नेह टीचिंग और नॉन टीचिंग के मध्य इतना था, इतना ज़बरदस्त था, जिसे कहा नहीं जा सकता है। और जैसा कि बताया था कि उनके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने। 2 पुस्तकें तो न्याय वैशेषिक थिज्म, उनके अंग्रेजी में सारी पुस्तकें थी, और गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से वह प्रकाशित हुआ। फिर हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता 1960 में, 60 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है कलकत्ता से ही, हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता उसका नाम था, कलकत्ता का इतिहास। और ज्ञान लक्षण विचार रहस्य 1959 में प्रकाशित हुआ। ए ट्रिंगुअल डिक्शनरी 1962 में प्रकाशित हुआ। त्रिभाषी शब्दकोश भी उन्होंने निकाला गुरुजी ने, और 3 भाषाओं में, बंगला में, इंग्लिश में, और बंगला, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों लैंग्वेज में हमारे प्रोफेसर गुरुदेव भट्टाचार्य जी ने वो पुस्तक निकलवाई थी, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई बंगाल में। और सामान्यवाद 1965 में प्रकाशित हुई पुस्तक, भृंगदूत ऑफ परमानंद, क्रिटिकली एडिटेड, इसको एडिट किया था उन्होंने, संपादन किया था 1975 में। और एक और कृष्णपति कमेंट्री ऑन द मेघदूत, एडिटेड बाय प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य इन 1977 में उसका प्रकाशन हुआ। और नव्य न्याय सम लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स भी उनका प्रकाशित हुआ। तत्व चिंतामणि प्रभा ऑफ यज्ञपति, ये भी बुक एडिटेड बुक है, उन्होंने संपादन किया है, एडिटेड बाय प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य इन वियना इन 1982। वियना जो है ऑस्ट्रिया कंट्री में, वहाँ इन्होंने 1982 में ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करवाई थी, एडिट किया था उन्होंने। और इस प्रकार से अनेक उनके गुरुदेव की पुस्तकें हैं, अनेक आर्टिकल्स छपे, 100 से अधिक तो उनके रहते रहते वहाँ लड़कों ने पीएचडी की। और एक बात भी यहीं पर बता देना आवश्यक है कि उन्होंने वे तिरतलावच्छेदकता के तो मनीषी थे ही। आज़ाद हिंद फौज के 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की थी सेना, उसमें फर्स्ट ट्रायल भी लेने गए थे आज़ाद हिंद फौज के 1945 में, आज़ादी से पहले 2 वर्ष पहले उन्होंने ट्रायल जाकर के किया, जो दैट शोज दैट व्हाट टाइप ऑफ ए मैन ए डिवोटेड टू हिज कंट्री, कितने बड़े देश के लिए वो समर्पित थे। इससे पता चलता है कितने देशभक्त थे कि आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करने के लिए गए थे 1945 में। उन्होंने अपनी जीवनी में खुद लिखा हुआ है, जो प्रकाशित हुआ है बाद में उनके मरने के बाद, आफ्टर ही डिमाइस दैट बुक हैज बीन पब्लिश्ड। वो बहुत ही ज़बरदस्त पुस्तक है, उसमें बहुत कुछ इनके बारे में पता लगता है। और नाटक के करने कराने में बड़ी रुचि रखते थे, हमें नाटक खुद भी करवाते थे। एक बार तो वो गुस्से हो गए कि कौन है इसका इंचार्ज, मैं खुद आ रहा हूँ डिपार्टमेंट में। मुझे उन्होंने कहा कि जस्ट आई एम कमिंग, और सबको कहो कि वहीं रहने के लिए। हमें नाटक सिखाते भी थे यूनिवर्सिटी में, खुद भी नाटक करते थे। और उनके पूरा का पूरा उनके जीवनी से पता लगता है कि उन्होंने एक बार युधिष्ठिर का रोल भी किया है, घटोत्कच का मैंने भी एक बार रोल किया, और दशरथ भी का भी रोल किया, जो कई तस्वीर भी मुझे उनकी मिली है। तो नाटक करते थे और कराते भी थे। एक बार तो मैं श्री कृष्ण की भूमिका में मैंने रोल किया, तो उन्होंने खुद मुझे पूरा मेकअप करवाया था। जो ट्रिब्यून जो बड़ी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, उसमें वो आया हुआ था, हमारी फ़ोटो आई थी। तो इस प्रकार से वो खुद रुचि लेते थे, खुद एज ए स्टूडेंट जब वो थे तब, एज ए टीचर। कोई भी ऐसा नहीं करता है, इतना सीनियर प्रोफेसर जो 1970 में सीधे प्रोफेसर बन करके आए वहाँ कुरुक्षेत्र में, उस जमाने में बहुत कम थे।
तो बहुत कम लोग हुआ करते थे। दयानंद चेयर की भी स्थापना डिपार्टमेंट में करवाई उन्होंने। इस दयानंद चेयर के हमारे गुरुदेव जिनके अंडर मैंने एमफिल की थी, जो अब नहीं हैं, वही आकस्मिक उनका भी निधन हो गया था। प्रोफेसर, बहुत बड़े प्रोफेसर थे कपिल देव शास्त्री जी, जो दयानंद चेयर के प्रोफेसर थे, दयानंद पीठ के। उस पीठ की स्थापना भी करवाई उन्होंने। प्राच्य ज्योति एक पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया। 1974 में ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर। इन 1970 एज ए इन एब्सेंसिया ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर। और 74 में ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस, जिसे AIOC कहते हैं, उस कॉन्फ्रेंस के वो कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में करवाया। हमें पता लगा जब हम कुरुक्षेत्र में आए पढ़ने, तब पता लगा कि 1974 में, जिसका मैं भी इलेक्टेड मेंबर रह चुका हूं और इसके सेक्शनल प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं मैं इसका, तो 74 में इन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में करवाया। उसके लोकल सेक्रेटरी भी थे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य, जो बहुत मुश्किल होता है ऑर्गेनाइज करवाना। 1978 में भी इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाया, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस करवाते थे। और 1984 में तो करवाया उन्होंने मैंने स्क्रिप्टोलॉजी पर, जिसका मैं खुद साक्षी हूँ, प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य का। तो लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन he is having towards संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर, स्पेशली नव्य न्याय पर उनका कमांड था। त्रितलावत छेदकता के अद्भुत मनीषी थे वो, और इस प्रकार से सर्वगुण संपन्न थे। एमफिल भी उन्होंने 76 में एमफिल वाज स्टार्टेड, और उन्होंने इनिशिएट किया था, उन्हीं के उसमें हुआ था नेतृत्व में। वही हेड एंड प्रोफेसर थे। 1978 में इन एब्सेंसिया प्रोफेसर थे, जो आज भी नहीं देखने और सुनने को मिलता है। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने उनकी अपॉइंटमेंट की होगी, उन सबको मैं नमन करता हूं। जहां तक मुझे अपुष्ट खबर, क्या एक सच्चाई यही थी कि उसमें 2-3 प्रोफेसर सिलेक्शन में थे। प्रोफेसर गौरीनाथ शास्त्री हुआ जो उस समय के वाइस चांसलर थे, वो बनारस के संस्कृत विश्वविद्यालय के, और दूसरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस समय के जो प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी जैसे लोग उसमें थे। और उन लोगों ने सजेस्ट किया, एंड सजेशन वाज एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय देन वाइस चांसलर प्रोफेसर दत्ता, एंड दिस इज हाउ ही वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन एब्सेंसिया। आई सैल्यूट द सिलेक्शन कमिटी एज वेल एज द देन वाइस चांसलर जो भी थे उनको। और इतना उन्होंने काम किया। अनेक विद्वान उन्हें दर्शन करने के लिए आते थे। आपको आश्चर्य होगा कि उनको देखने आते थे। और शोध परिषद का जब मैं MA में आया, तो उन्होंने सुरेंद्र मिश्र जी को कहा कि अब से यही लड़का रहेगा, क्योंकि जो अंग्रेजी और संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे, उनके वो सहज प्रिय होते थे। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी से उनको कोई प्रेम था, वो चाहते थे कि मेरा विद्यार्थी जो भी हो वो मल्टीलिंगुअल हो। और वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी तुम संस्कृत में बात करो तो जीन्स पैंट पहन करके क्या करो, और अंग्रेजी जब बोलते हो तो धोती कुर्ता में आ जाओ, लोगों का प्रभाव अतिशय पड़ता है उस पर। तो इस तरह की बातें करते थे। बड़े अलग किस्म के थे, बहुत स्नेहिल थे। स्नेह के बारे में बताया था कि उनके शिवानी भट्टाचार्य जो माता जी जिनको कहते थे, वो भी न्यून पड़, उनके सामने तो हमारे गुरुदेव भी कृपा वृष्टि करने में न्यून पड़ जाते थे। जैसे राम भी न्यून पड़ जाते थे जानकी के समक्ष, तद्वत उनका स्नेह था। तो इस प्रकार से शिवानी भट्टाचार्य जो थी वो भी अत्यंत स्नेहिल थी, जिसके बारे में बता चुका हूँ। नम्रता में तो वो इतने विनम्र थे कि मैं क्या बताऊं मैं। तो इस प्रकार से उनका निधन भी अचानक हुआ। और मेरे पास 21 फरवरी 86 को एक पत्र आया। उनको अंग्रेजी में लिखता था तो इंग्लिश में जवाब देते थे, संस्कृत में लिखता था, संस्कृत में पत्र आता था। उस समय ऑस्ट्रिया में थे, वियना में थे। और रघुनाथ शिरोमणि पर विशेष उनकी पकड़ थी। रघुनाथ शिरोमणि से ही नव्य न्याय की शुरुआत हुई। वो पक्षधर मिश्र के, मिथिला के पक्षधर मिश्र के अपूर्व शिष्य थे। और उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव भी त्रितलावत छेदकता के अपूर्व मनीषी थे। इनके बारे में जितनी बातें कहूँ, जितना इनके व्याख्यान करूं, उतना कम पड़ जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा काम किया। और प्राच्य विद्या संस्थान जो था, वहाँ उन्होंने इंडोलॉजिकल इंस्टीट्यूट उन्होंने खुलवाया। और इतना बढ़िया उनका नक्शा दिया, लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था। उन्होंने
वो देख भी नहीं सके, वो उनके आने से पहले ही वो देखने से पहले ही वो इस संसार से चल बसे। तो ये सारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की देन उन्हीं की है। बहुत सारा काम किया करवाते थे और सहज रूप में करवाया करते थे काम। काफ़ी सारी पुस्तकें तो लिखी ही, पुस्तकें उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में गोपिका मोहन भट्टाचार्य के जाने के बाद वो बिल्कुल खाली सा पड़ गया है विभाग, और कोई भी उनको क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सका। इस तरह की बातें उनके बारे में लोग कहा करते हैं। और हमारे गुरुजी देसी घी के जिलेबी खाने के बड़े शौकीन थे। ये भी कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे कहा करते थे तुम वहाँ खाया करो। जब आते थे तो वो खाया करते थे। उनकी सबसे कुरुक्षेत्र में एज ए प्रोफेसर आने के बाद उनकी शिष्या सर्वप्रथम शोधकर्ता कार्य करने वाली आज भी हैं, अम्बाला में ही रहती हैं, शिप्रा दीदी, शिप्रा बनर्जी। तो उनकी वो प्रथम पीएचडी है कुरुक्षेत्र में आने के बाद। छात्रा रही हैं जिन्होंने 2 पुस्तकें जो उनकी नारी कोश और पुरुष कोश जिनका है, जो यहीं रहती हैं, वो बताती हैं कि गुरुदेव जैसे अध्यापक मैंने नहीं देखे। इस तरह से ही वॉज ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ऐसे प्रतिभा के धनी थे, ऐसे उज्जवल छवि थी उनकी कि उनके नाम पर, जैसा कि बताया था कि गोपिका मोहन सरणी के नाम से उनकी गली भी है उनके गांव में, उनके मरने के बाद आफ्टर हिज डिमाइस। और नव्य न्याय के उद्भट विद्वान थे हमारे गुरुदेव। और इस प्रकार से 6 साल में 6 महीने के होते हुए ही जिनके पिता का निधन हो गया हो, जो चाचा के उसमें पढ़े, उनकी कोई संतान नहीं थी। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं वो पुत्र के वध स्नेह करते थे। तो कोशिश मैं यही करता रहता हूँ कि उनके नाम से, उनकी पुण्यतिथि पर उनको ब्राह्मण को मैं दक्षिणा दे करके पुण्य का भागी बनते हैं। और बड़ी श्रद्धा के साथ मेरी श्रीमती जी भी सहयोग इस काम में करती हैं। मैं उनको भी धन्यवादी हूँ। ये कहने में कोई संकोच नहीं है। इससे ये सुनना चाहिए, करना चाहिए, अपने गुरु के प्रति भक्ति चाहिए। और पितृपक्ष में उनके नाम का मैं जल चढ़ाता हूँ अपने पिताजी के साथ। मेरे पिताश्री के अनन्य मित्र थे, अनन्य, और दोनों की अच्छी दोस्ती थी। तो इस प्रकार से पितृतुल्य स्नेह देने वाले ऐसे टीचर अब कहाँ रहे। इस प्रकार के एट द एज ऑफ 56 ही डाइड इन बियाना। और अचानक मुझे बताया, जब मैं कॉलेज जा रहा था, ये जुलाई की बात है, तो अगले दिन 9 तारीख को शायद पत्र में आया होगा कि केयू प्रोफेसर डाइड इन बियाना करके लेटर आया था। इंडियन डॉन डाइड इन बियाना करके भी आया। तो मैंने देखा कि ये डॉन क्यों लिखा हुआ, तो लिखा था रेजिडेंशियल प्रोफेसर करके लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से उनकी ख्याति, प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य की एक अलग से ख्याति थी। और उन्हें उनके संपर्क में इतने विद्वानों का दर्शन हुआ। और वो कहते हुए जब किसी का स्वागत करते थे तो स्वागतम व्याहरामी बोलते थे। उसके बाद मैं भी स्वागतम व्याहरामी बोलता था तो स्माइल देते थे। उनके स्माइल विलक्षण होते थे। और कई विद्वानों को मैंने देखा, आर मुखर्जी, रमारंजन मुखर्जी जैसे उद्भट वक्ता को भी हमने उन्हीं के पास देखा है। उनके सहपाठी थे, उनके सहकर्मी थे। और गौरीनाथ शास्त्री जी ने बाद में अपनी भांजी के साथ, शिवानी भट्टाचार्य जो माताजी थी, वो गौरीनाथ शास्त्री जी की भांजी थी, उनका विवाह भी अपने ही शिष्य से, गोपिका मोहन भट्टाचार्य गुरु जी के साथ उनका विवाह भी करवाया था। इनका इतना बड़ा संपर्क, इतना बड़ा संबंध, और विशेष रूप से इतने बड़े इंडोलॉजिस्ट मैंने नहीं देखा कभी। तो ऐसे महान आत्मा को। और एक और बात की, प्रोफेसर अरविंद कुमार हमेशा कहा करते हैं, जो कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर थे, उनके परम शिष्य थे और उन्हीं के अंडर पीएचडी की, उनके अपने घर में रखा करते थे उनको। उन्होंने अपने उनके मरने के बाद उनके ग्रंथ में, जो अभिनंदन ग्रंथ में लिखा भी है और कहते भी हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार जी हमेशा कहते हैं कि वो जो थे 2-2, 2:30 बजे तक रात में पढ़ते थे। तब ध्यान आया कि स्वाध्यायान माँ प्रमदा जी, जो तैत्तिरीय उपनिषद जो डिंडिम घोष करती है, उसके वे पूरा उस पर आचरण करते थे। उनका संबंध कहाँ कहाँ नहीं था। भाई जैसा कि बताया था कि वैयाकरण भूषण सार और परिभाषा चंद्रशेखर पढ़ाते हुए वो कहीं से कहीं चले जाते थे। गुढ़ार्थ तत्वालोक पिताजी के कहने पर मैंने उनको कहा कि पिताजी कहते हैं कि गुढ़ार्थ तत्वालोक भट्टाचार्य जी से पढ़ो, तो उन्होंने बड़े स्माइल दे करके कहा फिर आना कभी। फिर इस तरह से विशेष रूप से पढ़ाते पढ़ाते इतने डिटेल में जाते थे वो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
तो इस प्रकार के उनके कई देशों में वो जाते रहते थे, और कई एक बार तो कुलपति पद के लिए उनको आया भी, वो ठुकरा दिया उस पद को, ये कहते हुए कि मुझे कुरुक्षेत्र में अच्छा लगता है। वो इस तरह से हिंदी बोलते थे। और वो अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जो मेरे पास मुझे नॉलेज में है कि कहाँ कहाँ वो जाते थे, और अंत में गुरुदेव का अचानक मृत्यु हो जाती है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात कह करके समाप्त करूंगा कि हमारे गुरुदेव एक अलग तरह के विद्वान थे। एक बार उनके साथ मुझे यहाँ से अम्बाला आए थे, अम्बाला कैंट में, और उस दिन शनिवार के दिन मैं आया करता था। ये 82 की बात होगी, मैं ग्रेजुएशन उसमें था, एमए में था। अनाउंसमेंट किया गया एसडी कॉलेज में कि कहीं जहाँ भी कहीं कामदेव झा हो, तो प्रोफेसर भट्टाचार्य जी से मिले। मैं गया, मैं घबराया, क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं? तो कहते हैं तुम आज मेरे साथ अम्बाला नहीं, यहाँ नहीं रहोगे, और तुम मेरे साथ कुरुक्षेत्र चलोगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं उनके साथ गया। विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे साथ एक दो और साथी सभी थे अम्बाला कैंट स्टेशन पर। उस जमाने में उन्होंने 20 रुपये दिए कि मूंगफली ले आओ। मुझे नहीं समझ में आया कि मूंगफली, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों खाएंगे? कहते हैं तुम्हारे साथी सब आए हुए हैं, इन सबको खिलाओ। और इस प्रकार के वो स्नेह दिखाते थे। हम दोनों गए, इकट्ठे गए, फिर कुरुक्षेत्र स्टेशन से रेजिडेंस तक उनके को लेकर के गया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम याद रखना, तुम व्याकरण में ही आगे काम करना। इसलिए मैंने व्याकरण में काम किया था। इस प्रकार के स्नेह वो ऐसे दिखाते थे। और उनके पिताजी तो बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जो 6 महीने कहीं थे तो वो चले गए संसार से, लेकिन नियति को कुछ और रूप में इनको प्रकट करना था, इतने बड़े प्रोफेसर के रूप में देना था। आज भी एक नहीं अनेक शिष्य इनको स्मरण, सतत स्मरण करते हैं। आज भी, आज नहीं, हमेशा जहाँ भी कोई मिलते हैं गुरुदेव को याद करते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं देखा। उस जमाने में जितने भी उदंड छात्र सब थे, गुरुदेव को देख करके मुझे याद है वो लेटर ड्रॉप करने के लिए आया करते थे, मुंह नीचे करते हुए चलते थे। उनके व्यक्तित्व अलग था। जो उस जमाने के जो उदंड छात्र थे, वो उस समय प्रोक्टर भी थे यूनिवर्सिटी के, इसलिए नहीं, उनसे श्रद्धा इतनी रखते थे, उनमें उन्नत हो जाते थे, और लड़के इधर उधर तितर बितर हो जाते थे। मैंने एक दिन उनको कहा भी, सर आप आते हैं तो हमारे साथी सब डर जाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनके साथ ज़्यादा खुला हुआ था, कुछ कह भी लेता था। उनके साथ प्रोफेसर उस जमाने के कुछ भी नहीं बोल पाते थे, जल्दी कम बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि आपको लोग आरबीटी कहते हैं, कहते व्हाट इज आरबीटी? मैंने कहा रॉयल बंगाल टाइगर। तो बड़े स्माइल देख करके वो चले गए। तो इस प्रकार से उनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, आज भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रोफेसर किसी डिपार्टमेंट के हों, चूँकि 1977 में ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर इन एब्सेंसिया थे वो। और ऐसे प्रोफेसर को, ऐसे जो इस प्रकार के पंडित मधुसूदन न्यायाचार्य और अनंत कुमार तर्क तीर्थ के जो छात्र रहे हों, जो गौरीनाथ शास्त्री जैसे के छात्र रहे हों, और आर मुखर्जी, रामानंदन मुखर्जी जैसे उद्भट विद्वान के सहकर्मी रहे हों, ऐसे गुरुदेव को मैं कोटिशः नमन करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि गुरुदेव के विषय में बोलने के लिए अनंत काल तक जब बोलता रहूँ मैं, बृहस्पति की जैसे बृहस्पति इंद्र को पढ़ाते हुए 9 चांतम जगामा जो कही जाती है बात, उस तरह से मैं भटक सकता हूँ। तो आज का मेरा अभिप्राय यही था कि प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य के जीवन वृत्त पर एक विहंगम दृष्टि। तो मैंने थोड़ी बहुत बात कही है। और उस जमाने में अलग अलग जगह से डिफिल किए थे, डिफिल कलकत्ता से और बियाना से भी उन्होंने की थी। तो वहीं पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। नव्य न्याय में त्रितलावच्छेदकता के ऐसे मनीषी को मैं कोटिशः नमन करते हुए वाणी को विराम देने से पहले, मेरे अनुज कल्प जो आज कल भी एक व्याख्यान में उपनिषद गुरुकुलम चला रहे हैं और संपूर्ण विश्व में ये फैला रहे हैं, ऐसे अनुज कल्प डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी जो जेएनयू में हैं और बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया वक्ता हैं। कई बार मुझे सुखद अनुज कल्प से सुखद ईर्ष्या होती है कि कितने विलक्षण भाषा का प्रयोग करते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं। तो भाई हमारे जुड़े हुए हैं और बंदे गुरु परम्पराम लिख रहे हैं, आनंदेन अवगम्यते कह रहे हैं, श्रूयते लिख रहे हैं। ऐसे भाई को भी मैं शुभकामना और आशीर्वाद देता हूं कि बहुत आगे बढ़ें और गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलते रहें। और जो वाचस्पति उपाध्याय जो थे, उनको भी मैंने देखा है गुरु जी के
अनुगामी बनते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आते थे, उनके अटैची लेकर के उठा करके चलते थे, इतनी श्रद्धा, इतना आदर करते थे। दोनों बंगला में बोलते थे, तो मैं कई बार समझता था कि ये प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय बंगाली ही हैं, लेकिन बाद में पता लगा नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन बंगला बोलते थे। उन्हीं के साथ उनके संपर्क में रहते थे, उनका बहुत रिगार्ड करते थे, उनका और गुरु माता शिवानी भट्टाचार्य जी का भी। उन जितने भी विद्वानों के मैंने नाम लिया है, चर्चा की है, उन सबको मैं कोटि से नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का नाम लेकर के जिह्वा पवित्र हो जाती है। ये ऐसे विद्वानों को की चर्चा कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।